दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है कंजूस भक्त और भगवान। श्री कृष्ण की लीला पर आधारित आत्मबोध की कथा। तो दोस्तों कथा की तरफ चलते हैं। कथा इस प्रकार है। वृंदावन से कुछ दूर एक छोटा सा कस्बा था, नंदपुर। बाहर से साधारण, भीतर से भक्तिमय। गलियों में गोपाल के भजन गूंजते, हर घर में तुलसी का चौरा और हर मन में ठाकुर जी का नाम। इसी कस्बे में रहता था एक व्यक्ति, लालाराम सेठ। लालाराम सेठ धन धान्य से भरपूर था। अनाज के गोदाम, कपड़े की दुकानें, सोने चांदी की तिजोरियां, सब कुछ था उसके पास। कस्बे में कोई उससे अधिक समृद्ध नहीं था, पर एक बात में वो सबसे आगे था, कंजूसी। लालाराम स्वयं को बड़ा भक्त मानता था। रोज सुबह नहाकर, चंदन लगाकर, रेशमी धोती पहनकर वो ठाकुर जी की पूजा करता। उसके घर में सुंदर मंदिर था, चांदी का सिंहासन, पीतल के दीपक, रेशमी पर्दे। लेकिन उसकी भक्ति का एक अनोखा नियम था, हर चीज का हिसाब वाली भक्ति। लालाराम पूजा में जो भी चढ़ाता पहले गिनता। आज 2 लड्डू चढ़ाए, एक मेरा एक ठाकुर जी का। घी का दीपक जलाया, आधा घी मेरा पुण्य, आधा भगवान का। यदि कोई साधु द्वार पर आ जाता तो वह सोचता, आज पहले ही पूजा में खर्च हो गया, अब दान कल देंगे। गरीब यदि मदद मांगता तो वो कहता, अरे भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा तो मिल जाएगा। लोग कहते, सेठ जी दान करने से धन घटता नहीं। तो लालाराम हंसकर बोलता, घटता ना हो पर फालतू खर्च क्यों। उसका विश्वास भगवान में था, पर करुणा में नहीं। ठाकुर जी की चिंता। बैकुंठ में श्री कृष्ण अपनी बंसी को घुमाते हुए सोच में थे। राधा जी ने पूछा, प्राणनाथ आज बंसी मौन क्यों है। कृष्ण मुस्कुराए, राधे पृथ्वी पर मेरा एक भक्त है, नाम मेरा जपता है पर दिल बंद रखता है। वो समझता है कि भक्ति लेन देन है। राधा जी ने कोमल स्वर में कहा, तो फिर उसे प्रेम का अर्थ सिखाइए। कृष्ण ने बंसी उठाई, आज वही होगा। पहली लीला, भूखा ब्राह्मण। अगली सुबह लालाराम पूजा की तैयारी कर रहा था। उसी समय एक अत्यंत दीन ब्राह्मण उसके द्वार पर आया, फटे वस्त्र, भूखी आंखें। सेठ जी, वो बोला, 3 दिन से अन्न नहीं मिला, थोड़ा सा भोजन। लालाराम ने मन में हिसाब लगाया, आज भोग के लिए 5 पूड़ियाँ बनी हैं, यदि दे दी तो ठाकुर जी को क्या चढ़ेगा। वो बोला, आज भोग का समय है, बाद में आना। ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए, पर वह चला गया। जैसे ही लालाराम ने भोग चढ़ाया, ठाकुर जी की मूर्ति से एक पूड़ी गिर पड़ी। लालाराम चौंक गया, अरे यह कैसे। उसने फिर भोग रखा, फिर वही हुआ। लालाराम घबरा गया, मैंने तो पूरा भोग रखा है। उस रात उसे नींद नहीं आई। दूसरी लीला, खोया हुआ धन। कुछ दिनों बाद लालाराम के गोदाम से अनाज की कुछ बोरियां गायब हो गई। वो परेशान हो उठा, हे ठाकुर जी मेरी रक्षा करो। उसने मन्नत मानी, यदि अनाज मिल गया तो एक दीपक अतिरिक्त जलाऊंगा। अगले दिन अनाज मिल गया। लालाराम ने सचमुच एक दीपक जलाया, पर मन में सोचा, एक दीपक बहुत है। उसी रात सपना आया, श्री कृष्ण खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। लालाराम, वे बोले, तू मुझे दीपक देता है पर दिल क्यों नहीं देता। लालाराम हड़बड़ाकर जाग गया, यह तो सपना था। उसने खुद को समझाया। तीसरी लीला, बीमार बालक। एक दिन कस्बे में महामारी फैल गई। एक गरीब विधवा का छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। लोग दवा के लिए लालाराम के पास आए। सेठ जी आप सहायता कर दीजिए। लालाराम ने पूछा, कितना खर्च।
बस थोड़ा सा। लालाराम बोला, इतना खर्च तो मैं मंदिर में दान कर दूं, वही श्रेष्ठ है। उसी रात लालाराम का अपना पोता तेज बुखार में तपने लगा। वैद्य बुलाए गए, दवाएं दी गईं, पर लाभ ना हुआ। लालाराम घबरा गया। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे को बचा लो। उसे फिर वही सपना आया। कृष्ण बोले, जो दूसरे के बच्चे में मुझे नहीं देखता, उसके अपने में मैं कैसे रहूं। इस बार लालाराम का हृदय कांप उठा। अंतिम लीला साक्षात दर्शन। अगली सुबह लालाराम एक निर्धन के घर पहुंचा। पहली बार बिना बुलाए उसने दवा दिलवाई, भोजन कराया, पर भीतर अभी भी हिसाब बाकी था। इतना खर्च हो गया। तभी एक नन्हा बालक उसके सामने आया। नीले वस्त्र, बड़ी आंखें, हाथ में बंसी। सेठ जी, बालक बोला, मुझे थोड़ा मक्खन दे दो। लालाराम ने सोचा, मक्खन महंगा है, लेकिन अचानक उसे सपना, घटनाएं सब याद आ गया। उसका हाथ कांपा। फिर उसने पूरा मटका बालक के आगे रख दिया। ले बेटा, सब ले जा। बालक हंसा। अचानक चारों ओर प्रकाश फैल गया। वही बालक श्री कृष्ण बन गए, पीतांबर, मुकुट, बंसी। लालाराम रो पड़ा, प्रभु, मैं समझ गया। मैंने पूजा की पर प्रेम नहीं दिया, मैंने दिया पर दिल से नहीं। कृष्ण ने उसे उठाया। लालाराम, भक्ति हिसाब से नहीं होती। जो गिनकर देता है वो व्यापार करता है, जो भाव से देता है वही भक्त है। परिवर्तन। उस दिन के बाद लालाराम बदल गया। उसका मंदिर वहीं रहा, पर अब द्वार हमेशा खुलते रहे। गरीब आए तो पहले भोजन, साधु आए तो पहले सेवा। कोई पूछता, सेठ जी अब हिसाब नहीं रखते? वो मुस्करा देता, अब हिसाब ठाकुर जी रखते हैं। संदेश। यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को भोग नहीं भाव चाहिए, दान नहीं दया चाहिए, पूजा नहीं प्रेम चाहिए। जो गिनकर देता है वो खोता है, जो खुलकर देता है वही पाता है। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।